साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि छठा क्वेश्चन। एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। कहा एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ए, बी और सी से जाने वाले वृत्त हमारा जो है कहाँ से जा रहा है? ए, बी और सी से जा रहा है। ए, बी, सी से जाने वाला वृत्त CD को E पर प्रतिच्छेद करता है। अभी आप ब्रैकेट वाला मत पढ़िए, ब्रैकेट वाला पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी समझ लीजिए कि ब्रैकेट वाली चीज आपको नहीं दिख रही, याद समझिए। करा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। A, B और C से जाने वाले वृत्त CD को, किसको? CD को E पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध कीजिए कि AE बराबर AD। ये बच्चे समझिएगा। अगर हम बात करें तो करा कि हमारा वृत्त जो है, समझ ध्यान से, हमारा वृत्त जो है वो कहां से जा रहा है? ए बी और सी से जा रहा है। तो हमने क्या काम किया कि पहले एक वृत्त बना लिया। इस वृत्त में हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक, क्या बनाया? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज बनाया। कुछ इस तरीके से, ऐसे मान लिया हमने, इस तरीके से। ठीक, हमने समांतर चतुर्भुज बनाया। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से थोड़ा सा। करा है कि ये जो हमारा वृत्त है वो 3 पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। यहां हमने माना A, यहां हमने माना B और यहां हमने माना C। तो करा थे हमारा जो वृत्त जा रहा है वो कहां से जा रहा है? A, B और C से जा रहा है। हमारा A, B, C से जा रहा है। आगे समझिएगा ध्यान से। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। A, B और C से जाने वाले वृत्त कहां से जा रहा है? A, B और C से जाने वाले वृत्त जाने वाला वृत्त CD को E पर प्रतिच्छेद करता है। ऐसे हमारा जब वृत्त जा रहा है, ठीक, ये हमारा वृत्त जब जा रहा है तो इस CD को अगर बात करें, CD हमारी कौन है? ये, या अगर हम नाम देते हैं D। इस CD को हमारे, किसको? CD को। देखो हमारा ये तो AD है, ये AB है, ये BC है। CD को कहा? CD को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता था। हमने इसका क्या नाम दे दिया? E। ठीक, तो कह रहा है कि इतना प्रतिच्छेद करता है। तो दिखा दीजिए आप, सिद्ध कर दीजिए, सिद्ध कीजिए कि AE बराबर AD। अब AE बराबर AD कब होगा? जब A को E से ज्वाइन कराएंगे। बस सुनाई क्या आकृति समझ में आया कि नहीं? देखो कह रहा था कि एक वृत्त है और ये वृत्त हमारा जो है, हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। उस समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्षों से होकर जाता है A, B और C। जब हम इसको खींचते हुए लेके जाते, बनाते हुए लेके जाते हैं, जो हमारी जो CD भुजा है, देखो ये तो AD हो गई, ये AB हो गई, ये BC हो गई, CD ये वाली CD को हमारे इधर इंटरसेक्ट करता है। और कहाँ इंटरसेक्ट करता है? जहां इंटरसेक्ट करता है उसको E नाम देते हैं। काटने के लिए तो यहाँ भी काट रहा है, लेकिन क्या ये CD है का? वो तो AD है ना। हमको CD की बात कर रहा है, तो CD को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? E। तो हमें दिखाना है कि ये जो AE है वो AD के का है, बराबर है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो हमने लिखा दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज, हमको दिया है, और सिद्ध करना है AE बराबर AD। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। तो हम तो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? यानी हम लिख सकते हैं एंगल ABC। ये डायरेक्ट लिख दो एंगल B। एंगल B बराबर एंगल D। रीजन लिख रहा हो तो लिख दीजिएगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ये हमने बता दिया। अब आगे समझिएगा। उसके बाद बच्चे समझिएगा, अब हमको शो करना है AE बराबर AD। तो हमने सोचा कि क्या कर दें कि AE बराबर AD आ जाए। अगर हम इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखा दें, यदि कोण बराबर तो भुजा बराबर। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये तो हमने दिखा दिया एंगल B बराबर एंगल D। अब उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम केवल ये इतने में बात करें, इसको मिटा यहाँ
अगर इसकी बात करें तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, और चक्रीय चतुर्भुज दो अंतःकोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। एंगल बी प्लस एंगल ए ई सी बराबर कितना 180। एंगल बी प्लस एंगल ए सी ई ए सी बराबर 180। यहाँ रीजन लिखेंगे कि ए बी सी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। उसके बाद बच्चे समझिएगा, ऐसे हमारी एक रेखा गई थी, अगर इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा दें 180 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ समझिए, अब अगर इसमें हम बात करें कितने पार्ट बने, इसमें 2 पार्ट, एक का नाम है AEC और दूसरे का नाम है AEB। एंगल AEC प्लस एंगल AED बराबर 180। यहाँ लिख देंगे क्या, रेजू को, रेजू कोड। इसको मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 का दायां पक्ष देखो आपस में क्या है, दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो देखो बच्चे ध्यान से, दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर, इसका बायां पक्ष है एंगल बी प्लस एंगल AEC, इधर है एंगल बराबर इसका है बायां पक्ष एंगल AEC प्लस एंगल AED। ठीक, जो कट रहा है काट दो, AEC से AEC कट गया, तो बचा हमारा एंगल B प्लस एंगल AED। चले बता देंगे, यही बराबर AD दिया हमारे क्या हुआ, हाँ ये यहाँ बराबर हो गया। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर मैं इस कोण और इस कोण को बराबर दिखा दूं, तो यदि कोण बराबर तो भुजा बराबर। तो यहाँ समझिए, एक अगर बात करें हमारे पास एंगल बी, ये हमारे काम का नहीं है। AED देखो, AED ये वाला कोण है, अगर हमको मिल जाए ADE तो काम हो जाए। तो देखो हमने शुरुआत में बताया है कि यहाँ पर एंगल बी बराबर का है एंगल, जहां पर एंगल बी है वहां पर क्या रख देंगे, इसकी जगह हम लिख दिया एंगल बी। AED बताना होगा तो बता दीजिएगा वहां पर। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, इस D को हम ADC लिख सकते हैं, ADE भी लिख सकते हैं। तो हम लिख दिया एंगल ADE बराबर एंगल AED। ठीक, अब अगर बात करें हम कोण बराबर तो ADE ये कोण रहा, इसके सम्मुख कौन भुजा है AE, हो जाएगा AE बराबर AE, उसके बाद क्या है AED इसकी एक कोण है, इस कोण के सामने कौन भुजा है AE बराबर का हो गया, AE बराबर AD का हो या AD बराबर AE का हो, बात सेम है। यहाँ रीजन लिख देना, लिखना होगा तो भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, ये हमको सिद्ध करना था, हमने आसानी से, बहुत ज्यादा कड़े नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। एक बार इसको समांतर चतुर्भुज करके बराबर दिखा दिए, एक बार चक्रीय चतुर्भुज को दिखा करके दो कोणों का योग दिखा दिया, एक बार रेजकोण दिखा दिया, आसानी से हमारा। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।